गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। बीए ऑनर्स सेकेंड ईयर की आज की एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल मेथड्स, कृषि पद्धतियों के बारे में। बच्चों, किसी भी ग्रामीण अंचल में जो कृषि है उसको अपन विभिन्न प्रकारों, विभिन्न रूपों, विभिन्न व्यवस्थाओं में देखते हैं। और बच्चों, कृषि का ये जो ढांचा है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये नए वैल्यूज़ या नए प्रतिमानों के साथ बदलता रहता है। लेकिन बच्चों, इसका मूल स्वरूप जो है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक रूप जो है, वो सामान्यतया वही रहता है। ये इसमें बहुत कम परिवर्तन आते हैं। बच्चों, जब हम कृषि पद्धतियों की बात करते हैं, एग्रीकल्चरल मेथड्स की बात करते हैं, तो हम ये मानते हैं, हम ये कहते हैं कि कृषि एक ऐसा व्यवसाय है जो मूल रूप से जलवायु की दशाओं से प्रभावित होता है। यानी कि एग्रीकल्चर जो है वो क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि विभिन्न जो जलवायु प्रदेश हैं, उन विभिन्न जलवायु प्रदेशों में तापमान, वर्षा और आर्द्रता जो है उसकी भिन्नता पाई जाती है, और उस भिन्नता की वजह से ही कृषि में भी विभिन्नताएं पाई जाती है। बहुत साधारण सा उदाहरण हम भारत में ही देख लेते हैं। भारत में उत्तर से लेकर दक्षिणी भारत तक कृषि के जो पद्धतियां हैं, कृषि के जो प्रकार हैं, उसमें काफ़ी वेरिएशन, काफ़ी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। जो उत्तरी भाग हैं, जैसे कश्मीर है, जम्मू है, लद्दाख है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, ये भाग ऐसे भाग हैं जो ठंडे पार्ट हैं। तो यहाँ पर ठंडे पार्ट या ठंडी जलवायु होने की वजह से अलग प्रकार की कृषि होती है। जैसे सेब की कृषि है, इस प्रकार जौ की कृषि है, केसर की कृषि है। ये वाली जो दशाएं हैं, इन दशाओं में इस प्रकार की फसलें पैदा होती हैं। जबकि हम दक्षिणी भारत की बात करें, साउथ इंडिया की, तो दक्षिणी भारत में बच्चों चावल जो है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे केरल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, चावल ज़्यादा पैदा होता है, क्योंकि वहाँ पर चावल के अनुकूल दशाएँ हैं, अधिक वर्षा होती है, अधिक तापमान है। तो जो कृषि की पद्धतियाँ हैं वो जलवायु की दशाओं से प्रभावित होती हैं। बच्चों, विभिन्न जलवायु प्रदेश जो हैं उसमें खेती करने के तौर तरीके, पद्धतियाँ अलग अलग हो जाते हैं, और जलवायु की विभिन्न दशाओं के साथ संसार में कृषि की पद्धतियाँ भी अलग अलग पाई जाती हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि कृषि की पद्धतियाँ जो है विश्व में 4 प्रकार की पद्धतियाँ हम देखने को मिलती है। आर्द्र खेती, ह्यूमिड फार्मिंग, शुष्क कृषि या शुष्क खेती, ड्राई फार्मिंग जिसे हम कहते हैं वो। तीसरा है सिंचित खेती, इरिगेटेड फार्मिंग, और चौथी है कृषि भूमि उपयोग की पद्धतियाँ, एग्रीकल्चरल लैंड यूज़ मेथड्स। तो बच्चों, सामान्य रूप में ये 4 प्रकार के जो पद्धतियाँ, मेथड्स, वो हमको देखने को मिलते हैं। अब हम एक एक पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों आर्द्र कृषि के बारे में, ह्यूमिड फार्मिंग के बारे में। इसको हम ह्यूमिड एग्रीकल्चर भी कहते हैं, ह्यूमिड फार्मिंग भी कहते हैं। बच्चों, आर्द्र खेती या आर्द्र एग्रीकल्चर, ह्यूमिड एग्रीकल्चर के नाम से ही पता लग रहा है कि ये कृषि जो है वो, उसमें जलवायु की दशाएं कैसी होती है, आर्द्र होती हैं। अर्थात जो वर्षा है वो 200 से 250 सेंटीमीटर या इससे भी अधिक होती है। तापमान ऊंचा पाया जाता है, लगभग 28 डिग्री से 35 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस तक, और पर्याप्त सूर्य का प्रकाश जो है वो भी इसके लिए उपलब्ध होता है। तो आर्द्र जो खेती है, हम ये कह सकते हैं सामान्य रूप में हॉट और ह्यूमिड जो एग्रीकल्चर है वो इन जलवायु दशाओं से ये इंडिकेट होता है कि हॉट और ह्यूमिड जो रीजन्स हैं वहाँ पर ये कृषि होती है। और बहुत सामान्य रूप में ये दशाएं हम जानते हैं कि विषुवतरेखीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इक्वेटोरियल रीजन्स में हॉट और ह्यूमिड कंडीशंस पाई जाती हैं, गर्म और आर्द्र दशाएँ पाई जाती हैं। बच्चों, ये अधिक वर्षा वाला और आर्द्र कृषि वाला जो क्षेत्र है, इसमें चूंकि तापमान भी ऊंचा ऊंचा होता है और वायु जो है उसमें नमी की मात्रा लगभग 80% तक पाई जाती है, 75 से 80% तक नमी होती है। इसलिए ऐसे जो भाग हैं वहाँ पर बच्चों वर्ष में 2 या 3 फसलें ली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वर्ष में एक फसल नहीं ली जाती बल्कि 2 से लेकर 3 फसलें ली जाती हैं। तो फसलों में भी यहाँ पर क्या पाया जाता है, विविधता पाई जाती है। और यहाँ पर खासकर जो क्रॉप्स हम पैदा करते हैं, की जाती है, वो चावल है। जैसे चावल के लिए हम बात कर रहे थे अभी कि हॉट और ह्यूमिड कंडीशंस चाहिए। जूट है, जूट के लिए भी अधिक वर्षा चाहिए होती है। चाय है, गन्ना है, गन्ने के लिए भी अधिक वर्षा चाहिए होती है। रबर है, चुकंदर है,
ये फसलें जो हैं इनको अधिक नमी चाहिए होती है और ये जो फसलें हैं वो इन भागों में ही पैदा की जाती हैं। दूसरे प्रकार की कृषि की हम जब बात करते हैं तो वो है शुष्क कृषि, ड्राई फार्मिंग। बच्चों, आर्द्र कृषि के ठीक विपरीत ये कृषि है ड्राई फार्मिंग। आर्द्र कृषि जो है उसमें हम बात कर रहे थे कि अधिक वर्षा चाहिए होती है, लेकिन शुष्क कृषि जो है वो ऐसा भागों में की जाती है जहाँ पर वर्षा कम होती है, लेस देन 75 और कहीं कहीं पर तो 50 सेंटीमीटर तक से भी कम वर्षा जो होती है वहाँ पर शुष्क दशाओं में ऐसी सामान्य रूप हम ये कहते हैं कि लगभग 40 सेंटीमीटर से लेकर और 75 सेंटीमीटर का जो वर्षा वाला भाग है विश्व का, वहाँ पर ये कृषि की जाती है। अब बच्चों, ये जो भाग है वो ऐसा भाग है जिसको हम अर्ध शुष्क या सेमी एरिड रीजन भी कहते हैं। यहाँ पर कंडीशन जो है वो अर्ध शुष्क दशाएं हैं और विश्व में ये जो भाग हैं वो 25 डिग्री से लेकर 55 डिग्री जो अक्षांश हैं उनके बीच में पाए जाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि मध्य अक्षांशीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। बच्चों, सोवियत रूस में ऐसा एरिया कैस्पियन सागर के उत्तर में है। मध्य पूर्व में अर्ध मरुस्थलीय भागों जैसे ईरान, इराक, तुर्की आदि में ऐसी ही कृषि की जाती है। बच्चों, ये जो कृषि है शुष्क कृषि, इसमें जो वर्षा है बहुत छोटी होती है, लेकिन उस वर्षा की ऋतु जो है उसका भरपूर, उसकी जो नमी है उसका भरपूर उपयोग किया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो नमी पर आधारित कृषि ही है। वर्षा ऋतु की नमी जो है, तो वर्षा होने से पहले खेतों को कई बार जोता जाता है, उसके ऊपर पाटा फेरा जाता है, खाद आदि दी जाती है, यानी कि वर्षा से पहले ही खेतों को तैयार कर लिया जाता है और वर्षा के बाद वर्षा जैसे शुरू होती है उसमें बीज बोकर इसमें कृषि की जाती है। सामान्यतया बच्चों, ये वाले जो भाग हैं वहाँ पर खरीफ की फसल ली जाती है सामान्यतया। राजस्थान में आप देखिए, राजस्थान में अर्धशुष्क दशाएं जहाँ पर भी है वहाँ बाजरा की कृषि की जाती है। इसके अलावा जो दालें हैं, मूंग, मोठ, ऐसी दालें हैं वो इन भागों में पैदा की जाती हैं। तो खरीफ की जो कृषि है वो पैदा की जाती है। लेकिन विश्व लेवल पर अगर हम देखें तो मक्का, ज्वार, बाजरा, तिलहन हैं, दालें हैं, वो इन क्षेत्रों में पैदा किए जाते हैं। इसके पश्चात तीसरे प्रकार की कृषि है बच्चों, वो है सिंचित फार्मिंग, सिंचित कृषि, इरिगेटेड फार्मिंग। बच्चों, ये ऐसे एरिया हैं जहाँ पर वर्षा बहुत कम भी नहीं होती तो बहुत अधिक भी नहीं होती, अर्थात सामान्य वर्षा होती है। 75 से 125 सेंटीमीटर रेनफॉल वाले जो एरियाज़ हैं वहाँ पर ये कृषि होती है। और यहाँ पर जो वर्षा ऋतु के अलावा का जो समय होता है वहाँ पर वर्षा नहीं होती, तो नमी की जो पूर्ति है वो सिंचाई के कृत्रिम साधनों द्वारा की जाती है। अब ये सिंचाई के साधन कौन से हैं बच्चों? तो ये हैं नहरें हैं, नलकूप हैं, कुएँ हैं, तालाब हैं। इनके द्वारा ये जो सिंचाई की कृत्रिम जो व्यवस्थाएं हैं उनके द्वारा फसलें पैदा की जाती हैं। अब उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण हमारे राजस्थान में ही उपलब्ध है। आप देख सकते हैं कि राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर जो है, वो इंदिरा गांधी नहर ले लीजिए आप, चाहे चंबल प्रोजेक्ट ले लीजिए आप, चाहे माई बजाज सागर प्रोजेक्ट ले लीजिए, इन सब प्रोजेक्ट्स एरियाज़ में स्पेशली इंदिरा गांधी नहर जो प्रोजेक्ट है IGNP, इसमें जो है वो सिंचाई की सुविधाओं के द्वारा ही कृषि की जाती है। तो ये गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, ये वाले जो एरियाज़ हैं ये जो हैं वो अर्धशुष्क एरियाज़ हैं, लेकिन चूँकि सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं इसलिए यहाँ पर चावल, कपास, गन्ना, ये जो फसलें जो इन क्षेत्रों में नहीं होती, जलवायु दशाओं के अनुसार नहीं हो सकती, वो फसलें भी सिंचाई की सुविधाओं के द्वारा ली जा रही हैं। तो बच्चों, ऐसे क्षेत्र जो है वहाँ वर्ष में सामान्यतया 2 फसलें ली जाती है, लेकिन कभी कभी 3 फसलें भी ली जाती हैं। ये जो एरियाज़ है, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, मिस्र है, संयुक्त अरब अमीरात है, USA संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पर सिंचित जो कृषि है बहुत बड़े पैमाने पर विकसित की गई है। बच्चों, सिंचित जो खेती है उसके अंतर्गत विभिन्न फसलें पैदा की जाती हैं जो उपलब्ध जल पर निर्भर करती हैं। कुछ प्रमुख फसलें जो हैं मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। विश्व लेवल पर गेहूँ, चावल, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, दालें, मूंगफली, कपास, गन्ना, इस प्रकार की जो फसलें हैं वो पैदा की जाती हैं। साथ ही साथ में जैसे हमने बताया कि कुछ फसलें जैसे व्यापारिक फसलें, जिसमें मैंने गन्ने का नाम लिया, जूट का नाम लिया, कपास का नाम लिया, ये फसलें भी इन क्षेत्रों में पैदा की जाती हैं। इसके पश्चात चौथे प्रकार की जो कृषि पद्धति है बच्चों वो है कृषि भूमि उपयोग पद्धति, एग्रीकल्चरल लैंड यूज मेथड। बच्चों, एग्रीकल्चरल लैंड यूज मेथड जो है उसमें सामान्यतया हम ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड यूज मेथड जो है वो
दूसरे इस रूप में हम उसको समझ सकते हैं कि पड़त भूमि या फसल क्रमण क्षेत्रीय विभिन्नताओं को बनाते हैं। एक क्षेत्र में लंबी पड़त भूमि अधिक है तो दूसरे में जो करंट फैलो है, सामयिक पड़त भूमि है, वो है। तो ऐसे क्षेत्रों में बच्चों फसलों के साथ साथ वृक्षों को भी महत्व दिया जाता है, यानी एग्रो फॉरेस्ट्री व्यवस्थाएँ हैं वो, पशुपालन व्यवस्थाएँ हैं वो, उनका इसमें विकास किया जाता है। तो ये जो कृषि पद्धतियाँ हैं वो हम ये कह सकते हैं कृषि भूमि उपयोग की पद्धतियाँ जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो बच्चों ये एग्रीकल्चरल लैंड यूज़ मेथड्स थे जिनके बारे में आज हम चर्चा कर रहे थे। उम्मीद है आपको कृषि पद्धतियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। सामान्य रूप में बच्चों ये ऐसा टॉपिक है जिस पर शॉर्ट नोट या लघु टिप्पणी जो है वो आती है, या 50 शब्दों का जो प्रश्न है वो इस पर आता है। तो उसी अनुरूप आप इसकी तैयारी करें। थैंक यू, धन्यवाद।